कैसे हो सब? ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं नया टेस्ट का डिस्कशन। टेस्ट नंबर 4, सिलेबस है एक्सक्रीशन सिस्टम, लोकोमोशन और मसल वाला चैप्टर। इस चैप्टर का वेटेज बेटा बहुत अच्छा खासा चैप्टर वेटेज होता है इसका। देखो समझो पहले थोड़ा सा, पूरा एक्सक्रीशन सिस्टम आपके लिए ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन लेके आता है, और वही लोकोमोशन और मूवमेंट यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आता है। 4 क्वेश्चन आ जाते हैं ऑलमोस्ट। एक तो क्वेश्चन डिसऑर्डर से फिक्स रहते हैं। यहाँ पर आपको मेनली डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर और प्रोसेस और स्ट्रक्चर के क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे काउंटर करेंट मैकेनिज्म एंड ऑल। देखते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं नया टेस्ट, नए क्वेश्चंस और नई एनर्जी के साथ। वापस अपने को रिमाइंड रहना चाहिए, मार्क्स लगातार बढ़ने चाहिए हमारे, और कॉन्फिडेंस एकदम ऑल टाइम हाई रहना चाहिए अपना। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन सा होता है? कौन सा? एंटीनल ग्लैंड। एंटीनल ग्लैंड एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, इसमें एम्फियोक्सिस नहीं होता है, प्लेनेरिया भी नहीं होता है, कॉकरोच नहीं होता है ना? तो प्रोन इसका आंसर हो गया। 123 असर्शन है अपने पास। असर्शन में दिया है 15 to 20% of the nephrons are human kidneys are juxtamedullary nephrons and help in urine concentration. Reason है the lobe of Henle is very long and dips into the medulla. समझो, देखो ये क्या किसकी बात चल रही है। ये है अपने पास बोवन कैप्सूल, ठीक है, ये हम लोब बना रहे हैं। ये अपना डीसीटी के बाद ये अपना कलेक्टिंग डक्ट, ये इतना पार्ट हो गया अपना पीसीटी, ये इतना पार्ट हो गया अपना डीसीटी, और ये पार्ट हो गया अपना कलेक्टिंग डक्ट। ये आने वाला इफेंट और जाने वाला इफेंट ट्यूब। यहाँ ये बोल रहा है कि 15 से 20% जो नेफ्रॉन जो होते हैं वो जक्स्ट्रा मेडुलरी टाइप के होते हैं, एंड लूप ऑफ हाइले वेरी स्ट्रॉन्ग डिप्स इनटू मेडुला। तो इतना पार्ट यदि डिमार्केशन में आप यदि लेके जाते हो, ऊपर पार्ट आ जाता है अपना कॉर्टेक्स वाला पार्ट, इतना नीचे वाला पार्ट हम लेके आते हैं जिसमें लूप का कवर होता है, इसको बोलते हैं हम मेडुलरी पार्ट। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है 15 से 20 जो होते हैं वो नेफ्रॉन जो है एक्स्ट्रा मेडुलरी टाइप्स के होते हैं, जो कि लूप ऑफ हेले यहाँ पर वेरी लॉन्ग होता है और मेडुला में डिप करता है। तो देखो आप मेडुला में डिप कर रहा है, और लूप ऑफ हेले का मेन काम ही है यूरिन को कंसंट्रेट करना। ठीक है, किस क्या करना? कंसंट्रेट करना ना। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। दोनों आपस में एक दूसरे को स्ट्रक्चरल बात हो रही है और फंक्शनली एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहा है। 124 विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट अलाउज पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू मेंटेन ऑस्मोलरिटी। वापस से देखो बेटा, ये है अपना वोमन कैप्सूल। वोमन कैप्सूल के पास जो डक्ट होती है पीसीटी, दूर जो होती है ये वाली ये डीसीटी, और ये कलेक्टिंग डक्ट। आने वाला अफ्रेंट, जाने वाला इफ्रेंट, अफ्रेंट इफ्रेंट, डीसीटी, ये अपना लूप ऑफ हेले और सीडी। तो जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम जो होती है इसकी ऑस्मोलरिटी यहाँ ऊपर जाते से चेंज होती है, यहाँ ऊपर जाते से, यहाँ नीचे जाते से चेंज होती है। मीन्स लूप ऑफ हेले का ये डिसेंडिंग लिम्ब है और ये असेंडिंग लिम्ब है। यहाँ पर ऑस्मोलरिटी अलग है, यहाँ पर ऑस्मोलरिटी अलग है। तो इसकी ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर ये जो यूरिया जो वेस्ट होता है, एक सिलेक्टिवली
रीएब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। तो कौन पार्ट से एब्जॉर्ब होता है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा बताओ, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। वो आंसर अपना बी हो जाएगा। 125 यूरिया बेस ऑफ द मिसमैच अपने को पहचानना है, मिसमैच पहचानना है अमंग द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स। देखते हैं, पहले एक्सक्लूड करते हैं। यूरिमिया इंक्रीज अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड होता है यूरिमिया में क्या, नहीं, इसमें क्या होता है बेटा, यूरिमिया हो जाता है। तो आंसर यही हो गया अपना, ठीक है। ये सही है। रीनल कैलिकुला, इसमें क्रिस्टल सॉल्ट बन जाते हैं। गाउट में यूरिक एसिड भर जाता है जॉइंट में। आंसर अपना 125। देखो ध्यान से, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एलिमिनेटेड बाय द सेबेशियस ग्लैंड एक्सेप्ट। सेबेशियस ग्लैंड से क्या क्या रिलीज होता है, एक को छोड़ के हिस्टेरॉल होता है, वैक्स रिलीज होता है, हाइड्रोकार्बन रिलीज होता है, लैक्टिक एसिड नहीं होता है रिलीज। आंसर अपने को बी हो जाएगा। 127 पे आओ। 127 में देखोगे तो अपने को समझ में आएगा कि यहाँ पर अपने को पहचानना है कौन कितने कितने जो स्टेटमेंट हैं जो अपने करेक्ट हैं। तो देखो जैसे अराउंड 20 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड पर डे, ठीक है। फिर ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन हेल्दी इंडिविजुअल इज 180 लीटर पर डे, करेक्ट है। अवर लंग रिमूव 120 लीटर ऑफ CO2 पर डे, नॉट करेक्ट। अराउंड 1 to 1.5 लीटर ऑफ द यूरिन एक्सक्रीटेड पर डे इन द एडल्ट ह्यूमन। तो सारा बेटा ये इंटीजर डेटा, न्यूमेरिकल डेटा है, ये अपने को याद रखना पड़ेगा, इधर। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन इसको चेक करो, आंसर ये करो, सी मिल जाएगा। 128 पे आओ। रिगार्डिंग किडनी फंक्शन, ये होता है कि पूरा जो सिस्टमेटिक डायग्राम जो बना है किस बारे में बना है, सबको पता होना चाहिए किस बारे में बना है। ये है पूरा रास सिस्टम, ठीक है। रास सिस्टम में क्या होता है पहले समझ लेते हैं कंसेप्ट, फिर हम इसके बाद आंसर लगाएंगे। कि जब भी रीनल ब्लड फ्लो जो किडनी में ब्लड लेके आ रहा है, यहाँ पर भी कम होता है, तो इसको सेंस करने के लिए हमारे पास कौन सी सेल्स होती हैं, जैक्स्ट्रा मेडुलरी एपरेटस होता है, जिसके अंदर एक सेल्स होती है जिसका नाम है मैक्यूला बेंसा। अब जैसे ये सेंस करती है तो स्वाभाविक सी बात है ये मैसेज देती है लीवर को, साथ में यहीं से जेजी सेल से मैसेज किसके द्वारा भेजा जाता है, रेनिन के द्वारा। रेनिन लीवर को मैसेज देगा कि आप क्या करो, एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर निकालो। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो बीपी जो वेसल डायलेट हो रखी थी वो कैसे हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी, साथ साथ बीपी यहाँ पर बढ़ जाएगा, है ना। तो अभी अपने को देखना है ए वाला और बी वाला क्या बोल रहा है ये करेक्टली। तो जेजी सेल क्या सिक्रीट करती हैं, यहाँ देखा आपने रेनिन, तो ये तो रेनिन सब जगह लिखा हुआ है। फिर देखो रेनिन के साथ साथ रेनिन निकलता कहाँ से, ये स्वाभाविक सी बात है, ये जेजी एपरेटस अपने किस में आता है, कोर्टेक्स पार्ट में आया ना, कोर्टेक्स पार्ट में आता है। तो ये अपने को समझ में आ जाएगा कि आंसर अपना सी है। Each of the following set of structure are not paired parts of renal tubule। कौन कौन से पार्ट जो रीनल ट्यूब्यूल के नहीं है। ट्यूब्यूल से मतलब क्या समझते हो, एक कप हो गया वुमन कैप्सूल का, ये वाला पार्ट PCT, ये कलेक्टिंग डक्ट, सॉरी लूपा पहले, ये DCT, ये अपना कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ जो बात हो रही है ट्यूबुलर पार्ट कौन सा नहीं होता है, तो ट्यूबुलर पार्ट में देखो ये अपना ग्लोमेरुलस नहीं आता है, और साथ में ये डक्टुलर पार्ट कलेक्टिंग डक्ट नहीं आता है। तो दोनों ऑप्शन कहाँ मिलते हैं आप लोग को, टी ऑप्शन में। 154 पे आ जाओ, करेक्ट स्टेटमेंट छाटना है आप लोग को। देख, फाइब्रिनोजन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर। फाइब्रिनोजन ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है नहीं, ये तो कोगुलेशन में हेल्प करता है। ग्लूकोज इज एब्सेंट इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा में ग्लूकोज होता है।
प्लाज्मा ग्लूकोज होता है, एब्सेंट तो नहीं होता। सीरम डज नॉट क्लॉट, सीरम का मतलब ही क्या होता है, जब आप प्लाज्मा में से एंटीकोगुलेंट हटा देते हो तब बचता है क्या है अपने पास, है ना, सीरम। स्वाभाविक सी बात है, ये तो ये को सही लग रहा है ना, तो ये अपना सही बात है, ये क्लॉटिन होगा, एंटीकोगुलेंट की हट गया ना ऐसे। लिम्फ इज अ कनेक्टिव टिश्यू, यस, तो आंसर अपने को सी और सी लगा देंगे। 155 पे अदर कॉर्टेक्स एक्सेट बिटवीन मेडुलरी प्राइमरीज रीनल कॉलम से स्कॉट, तो रीनल प्रधान से वहाँ तक जाता है। तो देखो बेटा बहुत ध्यान से, ये है प्यारी सी किडनी, ठीक है। किडनी का ये पार्ट क्या होता है, इधर वाला पेल्विस, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होते हैं, छोटे छोटे पिरामिड, छोटे छोटे पिरामिड, इनसे क्या निकलती है, मेडुलरी रेस। ये मेडुलरी रेस एज अ नेफ्रॉन होती है। अब यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जो रीनल कॉलम के बीच में, यानी ये वाली जगह है, यहाँ से एक्सटेंड होके कहाँ तक फॉलो करता है, तो ये बात है, कैलिक्स तक जाएगा, कैलिक्स इसमें खुलेगा, और ये अपने कलेक्टिंग डक्ट जो है सारी किसमें खुलती है, अपनी कॉलम्स ऑफ पर्टीनी, ठीक है। ये अपने पर्टीनी में आया, आंसर इसमें को पी लगा देंगे। रेनिन इज रिलीज्ड बाय, बेटा अभी देखा था अपन ने, जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, वो दिक्कत नहीं, आंसर क्लियर है। अब यहाँ देखो ध्यान से, बढ़िया डायग्राम है, अपने को समझ में आ जाएगा। A4 आने वाला, B4 जाने वाला, ये क्या हो जाएगा अपना एफरेंट हो जाएगा, B4 इफरेंट हो जाएगा। C क्या है, कैप्सुलर पार्ट है, D अपना PCT पार्ट है। तो अपने को समझ में आना चाहिए आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा अपने का बी हो जाएगा इफरेंट, C हो जाएगा वोमन कैप्सूल। अरेंज द पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन इन करेक्ट ऑर्डर, नेफ्रॉन के पार्ट को करेक्ट ऑर्डर में जमाना है अपने को। तो पहला देखो, पहले का आएगा अपना ग्लोमेरुलस, ठीक है। फिर इसके बाद बोमन कैप्सूल, फिर इसके बाद क्या आता है बेटा, क्या आता है PCT, उसके बाद PCT के बाद लूप ऑफ हेनले, फिर TCT। तो ये दोनों सब कहाँ सेप्ट हो रहे हैं अपने, बी ऑप्शन। विन 159 में हो, रीड केयरफुली, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट अपने को यहाँ देखना है, एक्सक्लूड करेंगे सारा कुछ। तो जक्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स हैव स्मॉल ले लो, नहीं, loop PCT and DCT are situated in the medullary part of the kidney, भी देखा हमने, PCT DCT कहाँ पे होते हैं, कॉर्टेक्स पार्ट में होते हैं। द ग्लोमेरुलस इंक्लूड्स बोमन्स कैप्सूल, है ना, बोमन्स कैप्सूल, द असेंडिंग लिम्ब ऑफ एम्बुलेंस एक्सटेंड एज अ DCT 159 का रीड। Which of the following is correct description of the certain part of normal human structure, कौन कौन से कुछ ऑप्शन जो हैं इसके अनुसार ये नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटन जो है ये सेटिस्फाई होता है। पैरेटल बोन एंड टेम्पोरल बोन आर जॉइंड बाय द हेल्प ऑफ द टेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल सही बात है। इनके बीच में देखो, ये बेटा कौन सी बोन होती है, पैरेटल बोन, ये टेम्पोरल बोन है। इनके बीच में यहाँ जो होता है वो होते हैं फाइब्रस जॉइंट, जिनको हम क्या बोलते हैं, सूचर। फर्स्ट वर्टिब्रा इज एटलस, सही है। द 11th and 12th पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, जो कि क्या होती हैं, मान के चलो ये अपना स्पाइन है। तो यहाँ जो पार्ट जो होता है, जो सिर्फ वर्टिब्रल रिब्स जो होती है सिर्फ वर्टिब्रा से जुड़ी रहती हैं, आगे स्टर्नम तक नहीं रहती, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, आंसर स्वाभाविक सी बात है बी है। फिश ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन आर करेक्ट, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के अनुसार ये सारा करेक्ट होना चाहिए। देखो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, समझो ध्यान से। मान के चलो ये हम एक बनाने जा रहे हैं मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है बेटा, सार्कोप्लाज्मिक
रेटिनाकुलम, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिनाकुलम। और ये क्या होते हैं बेटा, एल ट्यूब्यूल। ये क्या होते हैं बेटा, टी ट्यूब्यूल, ठीक। देन यहाँ पर जो नर्व जो है, ये नर्व जो है यहाँ पे इसको जोड़ के रखती है, और इस जंक्शन को आप क्या बोलते हैं, मोटर यूनिट या मोटर एंड प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तीनों चीज़ें सही है। अब यहाँ पे क्या भरा रहता है बेटा, कैल्शियम भरा रहता है, आयना आयना कैल्शियम भरा रहता है। फिर देखो ध्यान से, फिर यहाँ पर ये अपने क्या हैं, छोटे छोटे मायोफाइब्रिल। क्या है बेटा, ये छोटे छोटे मायोफाइब्रिल। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जो इनको कनेक्ट करके रखता है मसल फाइबर से। फिर यहाँ पर क्या होते हैं बेटा, यहाँ पर क्या होते हैं, एक्टिन मायोसिन आयनम। यहाँ पर क्या होते हैं, एक्टिन मायोसिन। अब देखो ध्यान से, सारा सब अपन यहीं कवर करेंगे। ये अपना एक्टिन है, ठीक है। अब इस एक्टिन के बीच में ये जो फंसा हुआ है, ये पार्ट, ये मायोसिन है, आयना। ये क्या है, मायोसिन। ये है अपना जेड लाइन, ठीक। और बीच में जो जा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम लाइन। अब होता क्या है यहाँ पे, ये मायोसिन फाइबर, ये एक्टिन फाइबर, इस पे क्या करते हैं, स्लाइड ओवर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, स्लाइड ओवर। अब इनके बीच में जो बैंड बन रहा है, ठीक है, इस जोन को क्या बोलते हो, एच जोन। और यहाँ जो बैंड बनता है इसको बोलते हो आप ए बैंड। बाकी इधर इधर पार्ट में क्या होता है, हाफ हाफ आई बैंड। यहाँ क्या होता है बेटा, आई बैंड होता है। अब ये सारी चीज़ें अपन देखते हैं। न्यूरो ट्रांसमिटर रिलीज व्हेन द न्यूरल सिग्नल रीचेज द मोटर एंड फ्लूइड, ठीक है, सही कह रहा है, ये ऑप्शन अपना सही। मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड बाय द सिंगल सेंटर सीएनएस बाय द मोटर न्यूरॉन, ये भी अपना सही है। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्ट आइसोट्रोपिक बैंड गेट इलोंगेटेड, इस आई बैंड की बात कर रही है, इलोंगेटेड हो रहा है नहीं, ये तो और शॉर्ट होते जा रहे हैं। दोनों पास पास आते हैं ना, ये दोनों आपस में पास आने के कारण कैसे हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अपना गलत हो जाएगा। रिपीटेड एक्टिवेशन ऑफ मसल कैन लीड टू लैक्टिक एसिड स्टिमुलेशन, करेक्ट है, आंसर अपने को मिल ही गया है, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। स्कैपुला इज अ लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन द डोर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स बिटवीन। अब देखो स्कैपुला होती कहाँ पे, ये देखो हम बनाते देखते हैं स्कैपुला, ठीक है। ये स्कैपुला का स्पाइन है, ठीक है। ये अपनी यहाँ पर क्लेविकल से जुड़ी रहती है, ठीक है, इससे जुड़ी रहती है क्लेविकल से। और यहाँ पर ही कैसे जुड़ी रहती है, ये ह्यूमरस से जुड़ी रहती है, ठीक है। अब यहाँ किस किस के बीच में मिलेगी, ये मिलेगी अपने को यहाँ पर, ये क्लेविकल के लेवल पर फर्स्ट रिब, देन नीचे आओगे अपना सेकेंड रिब, और सेकेंड रिब से सीधे 1 2 3 4 5 6 7, ये 7th रिब के बीच में जो मिलती है, यहाँ पर क्या होती है अपनी स्कैपुलरी बोन, विच स्टेटमेंट करेक्ट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या क्या करेक्ट है, तो वही 4 चेंजेस वापस से हम बना लेते हैं, ठीक है। फटाक से, जब भी ऐसा कन्फ्यूजन लगे ये डायग्राम बनाओ, हार्डली 5 सेकंड में डायग्राम बन जाता है, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये अपनी जेड लाइन है, ये अपनी कौन सी लाइन है, एम लाइन है, ये अपना एच जोन है, ये अपना ए बैंड है, ये अपना आप आई बैंड है, ये अपना आप आई बैंड है, ये हमारे एक्टिन है, और ये हमारे मायोसिन है। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होता है,
सब चीज़ें छोटी छोटी होने लग जाती हैं, है ना। एनाइसोट्रोपिक बैंड रिमेन्स सेम लेंथ, जो ये बैंड जो है इसकी लेंथ कभी भी चेंज नहीं होगी। ऑप्शन अपना सही। लेंथ ऑफ द एज जोन डिक्रीज, एज जोन की लेंथ कैसे डिक्रीज हो जाती है क्या, एज जोन की लेंथ जो है सब इसके ऊपर लिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है। आइसोट्रोपिक बैंड गेट रिड्यूस, ये तो वैसे ही छोटे हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं यहाँ पे। आंसर इसमें का डी लगा देंगे। 160 विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर थिक फिलामेंट मसल फाइबर। थिक फिलामेंट की बात कर रहे, और थिक मतलब मोटा, और मोटा मतलब वायोसिन, मोटा आदमी वायोसिन। देखो ईच थिक फिलामेंट इज पॉलीमराइज प्रोटीन, थिक फिलामेंट पॉलीमराइज प्रोटीन होते हैं, सही है। द हेड ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ द मीरोमाइसिन इज कॉल्ड हैवी मीरोमाइसिन, ठीक है। ईच थिक फिलामेंट इज फाउंड बाय द एक्टिन प्रोटीन, नहीं, एक्टिन तो अलग से प्रोटीन होता है। एक्टिव साइट ऑफ द एक्टिन आर लोकेटेड ओवर द मीरोमाइसिन। तो अपने को आंसर सिंपल है, आंसर मिल गया होगा अभी तक, है ना। ईच थिक फिलामेंट इज कवर्ड बाय द एक्टिन प्रोटीन। 164 का सी। फ्लैट स्कल बोन्स विच फ्यूज टू एंड ब्लेड विथ। अब देखो बेटा वापस से बात आ गई है अपना, ये हमारा मान के चल लो स्कल है, स्कल के इधर पहुंची वन होती है बेटा, इधर मान के चल लो पैराइटल है, इधर टेम्पोरल है, इधर ऑक्सीपिटल है, इधर अपनी फ्रंटल है। तो इनको जोड़ने के लिए क्या होती है अपने पास, सूचर होता है। और इन सूचर को हम क्या बोलते हो, कौन से टाइप होते हैं, फाइब्रस जॉइंट की टाइप होते हैं, जो कि इमूवेबल होता है। कैसे होते बेटा, इमूवेबल। 165 का सी। विच ऑफ द एज रिलेटेड डिसऑर्डर, बहुत सबसे पहले अंडरलाइन करो एज रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है। एज रिलेटेड डिसऑर्डर कौन सा है, सबसे पहले इसमें जानते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस कैसी डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जेनेटिक। ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड। टिटैनी कैल्शियम के कम होने के कारण, मतलब न्यूट्रिशनल। तो आंसर अपने को 166 का सी। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने को जानना है। 167। अभी तक सब सही जा रहे हैं क्वेश्चन, हाँ है ना। 567 में आते हैं। 567 में देखो, इनकरेक्ट फेशियल मसल अंडर मेडुलरी कंट्रोल, मसल्स ऑफ इंटेस्टाइन एंड वॉलेंटी इन नेचर, fascia is the layer of connective tissue, yes, muscle bundle is called sarcomere। ये अपने को क्लियर हो गया, आंसर अपने सी। नर्व इम्पल्स इज जनरेटेड व्हेन द नर्व सेल अंडरगोज। नर्व इम्पल्स कब जनरेट होता है, ठीक है। नर्व इम्पल्स जनरेट के लिए क्या होता है, मान के चलिए हमारी ना मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं हमारे पास, आयन चैनल, यहाँ पर वोल्टेज गेटेड चैनल, यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप। जब यहाँ पर स्टिमुलस आता है तो यहाँ पर ये हमेशा ओपन रहते हैं, तो ये वोल्टेज गेटेड चैनल ऑफ सोडियम ओपन होते हैं, जिसके कारण मेम्ब्रेन कैसे हो जाती है, एक्साइट भी होती है, एक्शन पोटेंशियल भी जनरेट होता है। और जो पोलैरिटी कभी ऐसी हुआ करती थी, अब चेंज हो गए, कैसे हो जाती है इस तरह की। तो यहाँ पर पोलैरिटी हो गई चेंज, मीन्स क्या हो गया, डीपोलराइजेशन। 168 का ये आंसर। 169 में देखो, इनकरेक्ट देखना है। बोन्स आर प्लायबल, मुड़ जाती है क्या, सही आंसर है, सही ऑप्शन है। बोन्स आर कॉल्ड, बोन सेल्स आर द ऑस्टियोसाइट, सम बोन्स प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, यस। बोन्स आर रिच इन कैल्शियम एंड इलास्टिन फाइबर, इलास्टिन फाइबर्स होते हैं क्या, बताओ जल्दी। बोन्स आर द टाइप ऑफ द स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिन फाइबर तो नहीं होते। तो एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है इसमें। 170 में आ जाओ। ये तो बिल्कुल, यदि डायग्राम देखा होगा तो बिल्कुल एक्सेक्ट आंसर लगाओगे। फटाफट बोलो आंसर इसका कमेंट में, डायग्राम सबको क्लियर होना चाहिए सारा।
170 में। ए में क्या है, हेड। बी में क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट। सी में क्या है अपना, एटीपी बाइंडिंग साइट। और डी में क्या है हमारा, डी का बोलो, क्रॉस आर 170 का डी, बी सॉरी, है ना 171। एक्सेप्ट न्यूमेरिकल आंसर है। एक्जल स्टिल्टन में कितनी बॉन्स होती हैं, 80 बॉन्स। 172 मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय ए सिग्नल सेंट by the CNS via sensory motor neuron, sensory layer, a neural signal reaching the neuromuscular junction releases neurotransmitter। क्या बात हो रही है यहाँ पे, देखो फिर से वही डायग्राम। ये यहाँ पर क्या आएगा, एक्शन पोटेंशियल आएगा, तब तो नर्व एक्साइट होगी मसल, ये मसल का पार्ट है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर पहुँचेगा, फिर यहाँ पर क्या होगा, साइनेप्टिक वेसिकल्स होगा, वहाँ से एसिटाइल कोलिन निकलेगा, है ना। दोनों ऑप्शन एक दूसरे को करेक्ट कर रहे हैं ना, आया ना। अब मुझे ये बताओ, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय द सिग्नल सेट बाय द CNS। अब ये CNS के बाद यहाँ पर न्यूरॉन कौन सी होते चाहिए, सेंसरी या मोटर। तो जल्दबाजी में इसको सेंसरी बढ़ के आंसर में सही मत कर देना। कौन सा न्यूरॉन होगा, मोटर न्यूरॉन, 172 का सी। यहाँ पे देखो बोन्स पहचानना है, बहुत ईजी है। ये बेटा कौन सी बोन्स होती है, क्लेविकल होती है। ये कौन सी रिप्स हैं, ये अपनी रिप्स हैं। ये कौन सी रिप्स, ये क्या है बेटा, ये स्टर्नम है। ये क्या है बेटा अपना, ये क्या है, ये जो इसकी बात चल रही है, ये अपना वर्टिब्रल कॉलम है। आंसर हो जाएगा एक। जॉइंट की टेबल मैंने बोला था बार बार, ये इसको एकदम सपने में याद आना चाहिए, इस तरह से रटा हुआ आना चाहिए। देखो ए का बताओ, आईवर्ड जॉइंट कहाँ मिलेगा अपने को, एटलस एक्सिस में। हिंज जॉइंट कहाँ मिलेगा अपने को, हिंज जॉइंट मिलेगा नी जॉइंट में। बॉल एंड सर्किट जॉइंट कहाँ मिलेगा अपने को, ह्यूमरस और इधर सैडल जॉइंट कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। तो आंसर अपने को क्लियर है। 175 पे आ जाओ फटाफट, सारा सही जाना चाहिए, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। 175 देखो, 175 ए का हेड ऑफ फीमर किससे जुड़ा रहता है अपना, एसिटाबुलम से। ग्लिनोइड कैविटी, ग्लिनोइड कैविटी किस में आती है, ग्लिनोइड कैविटी पेक्टोरल गर्डल में चली जाएगी। स्टर्नम कैसी बोन है, फ्लैट बोन है। कार्टिलेजियस जॉइंट कहाँ मिलेगा अपने को, वर्टिब्री में। 175 का ये आंसर। 183 पे आओ, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बारीकी से करना है। कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, देखो। कलेक्टिंग स्टेट लॉन्ग टर्म, इट एक्सटर्नल कॉर्टेक्स टू मेडुला। Large amount of water is absorbed from the produced concentrated even. A small amount of the urea diffuses out into the medullary tissue to keep the osmolality high. Yes, it further maintain pH and ionic balance below the selective secretion of the। नहीं है तो ये आंसर अपने को 4 मिल जाएगा। 184 पे आधा sequence of event is the micturition given below the under unorderly manner। अपने को यहाँ पर micturiation reflex का ऑर्डर बताना है। तो देखो ऐसे, फर्स्ट पे क्या होगा, स्ट्रेच एक्टिवेट हो गए, दैन ब्लैडर फिलिंग होगी ड्यूटी द अंडर द इफेक्ट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दैन मिक्चुरेशन, दैन फोर्थ में आएगा अपना CNS पासेस मोटर न्यूरॉन टू ब्लैडर। देखो यार से बेटा, ये है अपना ब्लैडर। ब्लैडर पे की वॉल में क्या होते हैं, यहाँ पर स्ट्रेच रिसेप्टर। और ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन जो है जो सिंपैथेटिकली भी सप्लाई होता है और पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई होता है। सिंपैथेटिक सारी रिएक्शन बढ़ाता है, पैरासिम्पैथेटिक रोकता है। तो जब तक ये सिंपैथेटिक में है तो पैरासिम्पैथेटिक इनिबिट होगा, तो इसकी क्या चालू हो जाएगी, फिलिंग चालू हो जाएगी। जैसे ये डाउन होगा तो ये ओपन हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ये जो यूनिट फिलिंग है वो रिलीज हो जाएगी। इसी को यूरिनेशन कहते हैं, है ना। हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ द रीनल मेडुला इज मेंटेन्ड बाय द फॉलोइंग। रीनल मेडुला की ऑस्मोलैरिटी किससे मेंटेन होती है, सबसे पहले एक तो याद रखो यूरिया और अपना NaCl। डिफ्यूजन ऑफ द सॉल्ट असेंडिंग लेवल ऑफ द लूपोमाइले, है ना। डिफ्यूजन ऑफ सॉल्ट डिसेंडिंग टू लूपोमाइले, आंसर मिल गया अपने को E। और कैसे जो होता है यूरिया वाला, इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, क्लियर है आंसर। 186 का मोटर यूनिट वेस्ट डिस्क्राइब, व्हाट इज द मीन बाय द मोटर यूनिट। मोटर न्यूरॉन क्या होती है, द सिंगल मोटर न्यूरॉन एंड द ऑल द मसल पाइवेट इट इन द वेट्स।
मान के चलो ये मसल है, ये नर्व जो इससे आके जुड़ रही है, यहाँ पर जो स्वाभाविक सी बात है डायरेक्टिक वेसिकल्स जो है एक्सॉन टर्मिनल यहाँ पे एंड हो रहा है, ये नर्व है और ये पूरे मसल के फाइबर को यदि इनर्वेट कर रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन। इवन बिलो इज द लिस्टेड ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर में क्या क्या होता है, मसल फाइबर में देखो, मसल फाइबर वो भी कौन से वाले, रेड वाले। सबसे पहले ये मार्क करना सीखो, रेड येलो लगा दिया तो अलग हो जाएगा, वाइट हो गया तो अलग हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया रेड में का लेस होगा, नहीं ज़्यादा होगा। नंबर मार्टी क्या बोलूँगा, यस सार्कोप्लाज्मिक अबंडेंट, अबंडेंट। मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई, यस। देन उसके बाद सार्कोप्लाज्मिक बॉडी टू लेस, सही है। एरोबिक मसल्स, एरोबिक मसल्स होती क्या, सही है। डिपेंड ऑन द एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ द, एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है, एरोबिक होता है। लेस मायोग्लोबिन कंटेंट रिपीटेड पार्ट है, बिल्कुल क्लियर आंसर ए। 191 पे आओ, किडनी ट्रांसप्लांटेशन अल्टीमेट मेथड फॉर करेक्शन एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर के लिए किडनी सीधे ट्रांसफर करवा दोगे क्या, किडनी इतनी फ्री में थोड़ी आती है। ये फंक्शन किडनी इज यूज टू ट्रांसप्लांट फ्रॉम डोनर, प्रेफरेबली इज अ ग्रो रिलेटिव। ये ऑप्शन दोनों सही है पर एक दूसरे को रिलेट नहीं कर रहा है ना, हाँ है ना। एक्यूट किडनी में भी आप करवा सकते हो पर एक्यूट में ज़्यादातर मेडिसिनल पार्ट से भी काम हो जाता है। 192, चूज द ऑप्शन विद ओनली करेक्ट स्टेट, करेक्ट स्टेटमेंट छाटना है। देखो, some amount of urea will be retained in the kidney matrix, some of the ureteric elements. Ammonia is the most toxic. Nitrogen is required large amount of water. Corrected. Ammoniotelic animal, the main function of kidney is osmoregulation. Corrected. Answer is acceptable. C. Human kidney is situated between the, ये तो बताना पड़ेगा। चलो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। ये किडनी है, इसका थोरेसिक लेवल बताओ, इसका थोरेसिक लेवल बोलो जल्दी। ए और बी किस किस के बीच में होती है किडनी, आए ना। ये मिलेगी अपने को 12 T12 और लंबर का कितना, लंबर का कितना, थर्ड। 194, ये फॉल ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कैन एक्टिवेट। ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो यदि एक्टिवेट हो रहा है तो रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा बेटा। अपने को पता है जे सेल्स होते हैं, मैकुलर सेल्स होते हैं, वो अपने प्रेशर को सेंस करते हैं, आया ना। 195, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है अपने को। इनकरेक्ट स्टेटमेंट में क्या है, NaCl इज ट्रांसपोर्ट असेंडिंग लेवल ऑफ द हेलियो विच एक्सचेंज विद काउंटर करंट का एग्जैक्ट लाइन। NaCl रिटर्न टू मेडुलर इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ द वासा रेक्टा, सही है। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर द सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लेवल पीछे ट्रांसपोर्ट बैक टू इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग ट्यूब। चौथा ना गलत हो गया, मिसमैच, गलत। ग्लाइकोसिलेट प्रेजेंस ऑफ द ग्लूकोज इन द यूरिन, करेक्ट है। प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज, करेक्ट है। प्रेजेंस ऑफ द यूरिया इन द यूरिन के ब्लड ग्लोबल डेवलपमेंट। अब यहाँ यूरिया किसको बोलते हैं, जब यूरिया जो है, यूरिया जब ब्लड में बढ़ जाता है, ना कि यूरिन में, ना गड़बड़ हो सकती है। सिलेक्ट द ऑड, NaCl, यूरिया, ये सारे बेस्ट हैं, इसमें से बचा गया अपने पास, है ना। ये सारे बेस्ट हैं। ये स्टीरोल्स है, वैक्स है। स्वेट के बाद पूछ रहा है, स्वेट से NaCl थोड़ी निकलता है, स्टीरोल निकलता है। और रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर। लंग्स हेल्प इन एक्सक्रीशन एज दे रिमूव CO2 एंड वाटर, ठीक है। Sweat also help in the elimination of wastage, but its primary function to facilitate cooling effect of the body surface. Yes, दोनों सही हैं, पर दोनों एक दूसरे के, है ना, दोनों हेरी एसेसर एजेंट के फॉर्म में होता है, तो दोनों एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होते। माइस्थेनिक ग्रेविस, ये तो बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। माइस्थेनिक ग्रेविस बेटा देखो, ऑटो इम्यून होता है, टेटेनी कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी किस लिए होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर होती है। पॉलीमाइलाइटिस, पोलियोमाइलाइटिस मीन्स पोलियो, पोलियो क्या होता है, पोलियो का वायरस होता है ना।
पोलियो क्या होता है बेटा? वायरस होता है। तो इस तरह से हमने फोर्स वाला टेस्ट डिस्कस किया। होप सो आपके नंबर जो हैं लगातार 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, लगातार ये ग्राफ जो है इस दिशा में जा रहा होगा। हाँ है ना? यदि जा रहा है तो यस कमेंट करो फटाफट। और मार्क्स आपके लगातार बढ़ रहे, क्योंकि अब जो है आपकी सफलता दूर बिल्कुल नहीं है। आप वो सब आराम से कर पाओगे जो आपको चाहिए, है ना? तो नंबर बढ़ाओ फटाफट, और साथ साथ अपना कॉन्फिडेंस ऑल टाइम लेवल हाई रखो। वापस बोल रहा हूँ, वापस बोलता रहूँगा जब तक मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। रिवीजन इज़ दी ओनली की। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, समझ में आ रहा है? जितना अच्छा रिवीजन होगा उतने मार्क्स अच्छे से बढ़ने वाले हैं। यदि मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं तो देखो कहीं ना कहीं आपके रिवीजन में गड़बड़ है, आपके शॉर्ट्स प्रॉपर नहीं है, वापस रिवीजन करो। बिना टेस्ट का डिस्कशन किए बिना आप सेल्फ लेवल पर डिस्कस नहीं करोगे खुद को, टेस्ट को, तो टेस्ट देने का कोई मतलब रह नहीं जाता है ना? तैयारी अपनी और बेहतरीन रखो, बार बार चीज़ें रिवाइज करते रहो। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली टेस्ट के डिस्कशन में।